अब मेरा अनुरोध रहेगा भाजपा जिला के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध रहेगा वरिष्ठ पत्रकार श्री प्राशर जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मेरा माननीय जिला अध्यक्ष श्री योगराज जी और प्राशर जी से अनुरोध रहेगा कि वे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा जिला के अध्यक्ष श्री योगराज जी से अनुरोध रहेगा कि वो अपने मंच पर आकर कुछ शब्द कहें। आज के इस कोरोना योद्धा मीडिया बंधु, इस तरह से इस कार्यक्रम का जो आज हमने नाम रखा है, मंच पर विराजमान वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्राशर जी और इस सभा स्थल में सभी अन्य वरिष्ठ पत्रकार बंधु और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से संबंधित सभी पत्रकार बंधु का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ जो आज के इस मुझे लगता है महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला चंबा के जो मैं ये कहता हूं कि कर्णधारियां जिनके कंधे पर आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारियां है और आने वाली है, ऐसे हमारे बीच में थोड़ा सा सभी का परिचय पुराना अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव और ST/SC कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री जय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और लंबे समय से काम करते आ रहे ऐसे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बड़े भाई जसवीर नागपाल जी, और चंबा जिला में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और एक स्तंभ के रूप में जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी में मेरे सहयोगी और उपाध्यक्ष महाराज सिंह बड़ियाल जी, और अभी मंच संचालन कर रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान छोटे भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, महामंत्री जिला के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं जिला के हमारे उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी,
और जिला में मेरे साथ सहयोगी जिला के सचिव श्री अशोक बकाया जी, और हर टाइम पार्टी के साथ खड़े ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में पूरे हिमाचल में उन्हें कार्य करते हैं, ये जो अभी नगर परिषद में उपाध्यक्ष भी हैं पूर्व मनिंदर जी, और पूर्व में रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्माननीय जिलाध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में इनको भी कोई ना कोई पार्टी ऐसे जिम्मेवारी देने के लिए अभी सोच रही है और देंगे, वो क्या देंगे उसमें अभी पार्टी तय करेंगे। ऐसे छोटे भाई विनायक रैना जी, और यहाँ पर उपस्थित और भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे व्यवस्थाओं में लगे हैं, और कोषाध्यक्ष के तौर पर ऐसे हमारे जो एक महत्वपूर्ण पद रहता है जिसमें पूरा आय व्यय का हिसाब रहता है पार्टी का, कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसके जो देखरेख पार्टी की जिम्मेवारी ऐसे देवेंद्र शर्मा जी कोषाध्यक्ष के रूप में। तो इन कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से एक पार्टी के आग्रह पर या व्यक्तिगत तौर पर जब मैं इनसे आग्रह करता हूँ एकदम तैयार रहते हैं, मैं इन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि जो आने वाले समय में इस तरह का सहयोग इनका भी बने रहे। समय काफ़ी हो गया, मुझे पता है आप लोगों को आगे अपने अपने फील्ड में जाकर और भी आपने कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज हम भले ही ऑर्गेनाइज जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये आदेश मिला था, मगर उसमें रूपरेखा कैसी हो उसमें नेतृत्व ने हम लोगों पे छोड़ा था कि अपने जिला के अंदर अध्यक्ष जी आप किस तरह इसको व्यवस्थित करते हैं, किस तरह की आपकी प्लानिंग रहती है, आप उस हिसाब से करिए। मगर आपको जो कैटेगरीज हमने कोरोना योद्धा के नाते जो आइडेंटिफाई की है पार्टी द्वारा, उनको आप लोगों को सम्मानित करना है। तो इस नाते आज फर्स्ट राउंड में जिस तरह मुझे लगा कि जो हमारे जो मीडिया बंधु हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या अन्य किसी भी उसमें दिखते हो, तो आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस नाते में मुझे लगा क्यों ना शुरुआत आप लोगों से की जाए। उसके बाद जो दूसरा राउंड हमारा चलेगा उसमें हम जैसे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, या उसके बाद तीसरा राउंड हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, और जो चौथा राउंड हमारा जो जो सफाई कर्मचारी हैं उनका करेंगे। तो इस तरह के जो राउंड हमने तय किए हैं, तो उस राउंड का जो शुरुआत आज हम आप लोगों से की है। तो जिस तरह से आज मैं एक बात इतना जरूर कहूँगा कि आज हम राजनीति की बात कोई नहीं करेंगे। भले ऑर्गेनाइज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आज सिर्फ जो बात होगी आपके लिए होगी, आपके मान सम्मान के लिए होगी, और आपकी जो आप लोगों ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप लोगों के क्या आप लोगों ने भूमिका निभाई है, आपकी अप्रिसिएशन उसमें क्या रहा है, आपकी सहभागिता उसमें क्या रही है, उस पर मुझे लगता है हम थोड़े से मैं एक जिलाध्यक्ष के होने के नाते अगर आप लोगों के बारे में कहूँगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि राजनीतिक बातें तो हम पूरा टाइम करते रहेंगे, वो आप लोग हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग रहा है पार्टी पर और हम लोगों पर व्यक्तिगत तौर पे, उस चीज़ से मैं कभी नकार नहीं सकता हूँ। मगर मैं आज इतना कहूँगा कि जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के दौर में आज पूरा विश्व, पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, मगर इस संकट के दौर में जिस तरह से आप लोगों ने भूमिका निभाई है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे कुछ कोरोना योद्धा जो अपने फैसिलिटी के साथ समाज सेवा या लोगों को जागरूक या लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, मगर आप उनमें हटके आते हैं, वो हटके इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग बिना पीपी किट के, बिना किसी सुरक्षा के आप डायरेक्ट वहां जाके रिपोर्टिंग कर रहे हो। हमारे जिला के अंदर
जिला के अंदर, चाहे वो बाहर से कुछ हमारे जो संक्रमित होके आए या उनके कारण अपने जिला के अंदर संक्रमित हुए, इन सब चीजों का आप लोगों ने परवाह किए बगैर आप लोगों ने ये ठान लिए कि नहीं, हमने अपने जिंदगी को दांव पे लगाकर जिस संविधान ने हमें ये चौथा स्तंभ माना है, उस संविधान की रक्षा करते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने भूमिका को निभाते हुए आप लोगों ने अपने जान की, अपने फैमिली की परवाह किए बगैर आप लोग सीधे डायरेक्ट वहां पर जाकर आप लोगों ने उस चीज को रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग के माध्यम से आपने पूरे जिला चंबा के लोगों को इस बारे में अवगत करवाया कि भाई कैसे ये संक्रमण फैलता है, इससे बचाव के क्या काम हम लोगों को करने हैं, क्या हमको एहतियात बरतनी है इस विषय में। ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिला चंबा के और इसके कारण जो भूमिका आपने निभाई है, इसके कारण जो सरकार में आज जो माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में या माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश जो इस कोविड-19 के प्रकोप से जो लड़ रहा है, उस नाते जिला चंबा के अंदर आपने कोई भी ऐसा सिस्टम जो या कोई, अगर मैं मानता हूं इस बात को, इतने बड़े आपदा में, इतने बड़े सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी अव्यवस्था रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आप लोगों ने क्या उसमें भूमिका निभाई है, उन छोटी मोटी अव्यवस्था को दरकिनार करते हुए उसको हाईलाइट किए बगैर एक पॉजिटिव पत्रकारिता जो एक रहती है, उन पॉजिटिव पहलू को आप लोगों ने उठाया और जो छोटी मोटी अव्यवस्था थी उसको दरकिनार रखते हुए, मुझे लगता है सचमुच हम फख्र करते हैं आप लोगों पर, जिस तरह जो आप लोगों की जो टीम है, और इसके कारण क्या हो, सरकार की छवि बनती है। जिस पार्टी की सरकार है, जिस जो आज सरकार प्रदेश में चल रही है, एक ऐसे जिम्मेदार पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूं, जितनी जिम्मेदारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी भूमिका निभा रहा है, जैसे डीसी साहब और एसपी मैडम की भूमिका रहती है, मान लिया, उस दृष्टि पे सरकार में, पार्टी में जिस तरह के एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हर चीज पर मेरी भी जवाबदेही रहती है। इसलिए हर चीज पर मुझे भी चिंता होती है कि अपने जिला के अंदर कोई भूखा ना सोए, अपने जिला के अंदर कोई बिना फेस कवर ना घूमे, अपने जिला से कितने हम पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड में आज जो देश और प्रदेश को आवश्यकता है, कितना हम धन संग्रह करवा सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम आरोग्य सेतु ऐप को हम डाउनलोड करवा सकते हैं, और कितने ज्यादा से ज्यादा पूरे जिला भर में अपने जो कोरोना योद्धा है उनको हम कितने ज्यादा से ज्यादा को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई करें। इस तरह से जो टास्क हमें सरकार और प्रदेश नेतृत्व द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिया था, उस चीज में जो है कहीं ना कहीं जो है सफलता हासिल जिला के अंदर हुई है, और उसका ज्यादा से ज्यादा फिर मैं वही आ रहा हूं, उसका श्रेय जो है आप लोगों को ही जाता है। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है। अभी कुछ आप लोगों के लिए छोटी सी भेंट हम लोगों ने रखी है, इससे ये तो कम है, मगर फिर भी एक हौसला रहता है। हमें लगा एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते तो हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। एक क्षमा चाहता हूँ भाई विनोद जी से, क्योंकि अभी थोड़ी जल्दी में मेरे को दिख भी नहीं रहे थे, तो ऐसे हमारे बीच में चंबा मंडल के सम्माननीय और हमारे अनुभवी और लंबे समय से पार्टी में कार्यरत और ऐसे बड़े भाई मेरे चंबा मंडल के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जी, क्षमा चाहता हूँ आपका नाम थोड़ा समय, तो आपका भी स्वागत और अभिनंदन। इनका भी पार्टी के लिए जैसा भी आग्रह और आदेश आता है 24 घंटे पार्टी के उसके लिए ये भी तत्पर रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ
आज एक नाम आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी मंच नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, मगर एक ऐसे व्यक्ति की मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ जिसे मैंने अपने प्रदेश नेतृत्व और पार्लियामेंट्री नेतृत्व से चर्चा करने के उपरांत एक तो मीडिया प्रभारी का पद काफ़ी समय से खाली चल रहा था, तो मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट तो आप लोगों से नहीं, क्योंकि तो केवल जिम्मेवार होता है, पार्टी का प्रोटोकॉल भी रहता है कि जिला अध्यक्ष आपके डायरेक्ट रूबरू होने के बजाय जो पार्टी का सिस्टम है उस नाते ऐसे कोई व्यक्ति मीडिया प्रभारी के नाते वो सह प्रभारी हम अभी नहीं अनाउंस करूँगा क्योंकि उसमें कुछ अभी है, हम अगले हफ्ते करेंगे। जिला का जो मीडिया का प्रभारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पद है ये, जिसमें कि जो मीडिया प्रभारी वही पार्टी की जो जिला की क्या दिशा दशा क्या वक्तव्य बोलना है आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू होंगे, वो उनकी भूमिका क्या रहती है, उनको पता है किस तरह पार्टी का गाइडलाइन आती है। कोई भी न्यूज़ आपके भेजने से पहले जिला से चर्चा करने के उपरांत जो है वो आगे मीडिया में उसको सर्कुलेट कर सकता है। तो उस पद के नाते मैं हमारे काफ़ी लंबे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो और यहाँ पर बेसिकली पांगी से हैं और यहाँ पर भद्रम में अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिला मीडिया प्रभारी के नाते श्री चंदूलाल ठाकुर जी को मैं जो है जिला मीडिया प्रभारी के नाते इनकी घोषणा करता हूँ। और अब जो है श्री चंदूलाल जी आज से जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी होगा आज के बाद ये चंदूलाल जी आपसे संपर्क करेंगे और आपके आशीर्वाद की भी इनको भी और पार्टी को भी आवश्यकता है, और मुझे आशा करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। एक ऊपर ना एक पटका सा है, ऊपर में आते हैं श्रीमान प्राशर जी से चंद दो शब्द बोले और अपना आशीर्वाद। आदरणीय श्री योगराज शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय भाजपा के अन्य पदाधिकारी सदस्य, आदरणीय समस्त पत्रकार, मेरे बड़े प्रिय सेवा करने वाले सभी बंधु, और इसके अलावा भी और भी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मेरी नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को ये सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये मुझे ऐसा लगा जैसे पहली बार पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है। अभी कार्यक्रम आरंभ होने से पहले ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी ने स्टेज पर बैठाया, मुझे सम्मान दिया। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे समूचे पत्रकार वर्ग का, समूचे पत्रकार क्लब का सम्मान है। स्टेज पे मुझे नहीं बुलाया, ये सारे पत्रकार क्लब को बुलाया। स्टेज पे मैं नहीं बैठा हूँ, पत्रकार क्लब बैठा है, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ श्री योग शर्मा जी का। और जहाँ तक इन्होंने कोरोना योद्धा की बात की, निसंदेह आज 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया पत्रकार दिन रात सुबह उठते हैं। कई बार तो ये मुझे मिले भी कि रास्ते में, तो मुझे कई बार तो ये भी कहा कि अभी ब्रेकफास्ट करना है, खाली पेट उठते हैं और काम करते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ इनकी ये नौकरी है, जॉब है, ये काम करना है, तो दूसरी ओर ये संकट का भी समय है, और इस संकट के समय में इस कर्तव्य को निभाना एक और बड़ी अहमियत हो जाती है, और उसको इन्होंने बाखूबी निभाया। सारा दिन सरकार, प्रशासन, जनता, पक्ष विपक्ष सबका सूचना का आदान प्रदान करना और लोगों तक पहुँचाना, ये
बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति, वो चाहे किसी बड़े संगठन का पदाधिकारी है, चाहे कोई पत्रकार है, अपनी जगह वो एक यूनिट है, राष्ट्र का यूनिट है, उसका एक योगदान, उसकी कंट्रीब्यूशन है। वो जो भी थोड़ा बहुत काम करता है उसकी कंट्रीब्यूशन ऐड होती है कहीं ना कहीं, उसकी अपनी कार्यशैली होती है, उसकी अपनी जो भी वो अपना व्यवसाय का काम करता है उसका कंट्रीब्यूशन से राष्ट्र को सहयोग मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और राष्ट्र विकास करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। तो आज ये जो सम्मान समारोह रखा गया है, जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार ऐसा सम्मान समारोह मैं देख रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। सम्मान तो मुझे और हम सभी पत्रकार वर्ग को उस दिन ही मिल गया था जब उन्होंने सम्मान के लिए हमारी तैयारी करवाई थी कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। और जिस ढंग से हमें उन्होंने सम्मानित करने के लिए जिस धर्म, सदाचार, सद्भाव से और जिस अच्छे मधुर स्वभाव से हमें बोला गया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। मुझे बड़ी खुशी हुई, जिस भाषा से हमें बुलाया गया, बड़ी खुशी हुई, बड़े आदर सत्कार से बुलाया गया। तो वो एक बड़ी खुशी की बात हो जाती है, उससे वैसे भी आदमी का कद बढ़ जाता है, वो अपने आप में एक सम्मान होता है। तो उसके लिए आमंत्रित करना ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं जहाँ जाना कहता हूँ, इस सारे सम्मान को, इस सारे प्रेस क्लब के सम्मान को, सारे पत्रकार जगत के सम्मान जो हमें दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं इनका बहुत आभारी हूँ और इनका बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका कि साथ साथ में ये भी अपना काम करें, क्योंकि सम्मान देने वाला जिसको सम्मानित किया जाता है उससे भी बड़ा है, उसका बात उससे भी बड़ा है जो सम्मानित करता है, जिसने हमें चुना है, चयन किया सम्मानित करने के लिए, उसका कद और भी बड़ा हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अगर कार्यक्रम के अगली कड़ी में जाएंगे सम्मान में, तो ऐसा मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ जो अपना एक योगदान जो प्रेस क्लब को दूँ, तो ऐसे मैंने कई बार तो क्लब के विनोद जी से भी चर्चा हुई थी, काफ़ी टाइम से हुई थी। तो मुझे लगा आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों ना इसका जो भी व्यक्तिगत तौर पर इतना ज़रूर है कि कई बार क्या होता है कि कोई अध्यक्ष पैसों से अमीर होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं एक गरीब अध्यक्ष हूँ पैसों से, बाकी तो ऐसा नहीं है, जो संगठनात्मक दृष्टि से बहुत अमीर अध्यक्ष हूँ। मजाक से बात करें, ऐसा है कुछ चीज़ें रहती हैं संगठन की दृष्टि से। मेरे सीनियर लोग यहाँ हैं संगठन के, या मेरा प्रदेश नेतृत्व है, या जो सीनियर जो हमारे नए कार्यकर्ता है, एक चीज़ हमने तय की है कि सबका अपना व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती है, मगर पार्टी उसके साथ तक कोई भी समझौता नहीं होगा, ये कन्फर्म है। उसके तहत मुझे लगा क्यों ना, मुझे काफ़ी टाइम से आप लोगों से मिलना था, तो ये आज मुझे ये लगा कि कुछ अंशदान जो है प्रेस को किया जाए। तो आज मैं 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ प्रेस क्लब को, और भी आने वाले समय में जहाँ जहाँ जैसे जैसे व्यक्तिगत तौर पर भी होगा वो करेंगे। तो मैं विनोद जी से आग्रह करूँगा कि मंच पे आए, कोई चेक है छोटा सा, इसको रिसीव करें। और ये एक छोटा मोटा सामान है, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है, मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर मैं भाजपा जिलाध्यक्ष योगराज शर्मा जी का और इनकी पार्टी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो प्रेस बंधु हैं, जो हमारे फोटोग्राफर हैं, जो हमारे वीडियोग्राफर हैं, इन सब का जो है वो सम्मान किया है और सम्मान करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे काम को बड़ी नज़दीकी से देखा है और
मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे वर्ग से संबंधित हूँ जो कि देश हित में, समाज हित में दिन रात तत्पर रहता है। अपने परिवार की जो है वो चिंता ना करते हुए वो समाज और देश की चिंता में हमेशा लीन रहता है। और साथ ही मैं चंबा प्रेस क्लब की ओर से जिला भाजपा अध्यक्ष योगराज शर्मा जी का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि मैंने उनसे एक छोटा सा आग्रह किया था और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकारते हुए हमें जो है बहुत बड़ा सम्मान जो है इस धनराशि के रूप में भी दिया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी योगराज शर्मा जी का इसी तरह से हमारे वर्ग को जो है वो सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी। धन्यवाद मोदी। मेरा आग्रह है श्री चंदूलाल जी से कि वो मंच पर आ जाए। आग्रह रहेगा कि चंदूलाल जी को पट्टा पहनाकर उनके नए दायित्व का आज से शुभारंभ करवाया। क्या करें, अब भी आए ना कि लाल जी से आग्रह रहेगा कि कोरोना योद्धाओं की जो लिस्ट बनी है उसको एक एक करके नाम पढ़ के यहाँ मंच पर बुलाएं। नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम में जो हमारे मीडिया कर्मियों को सम्मानित करने की इस सीरीज में सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया के श्री बालकृष्ण राष्ट्र जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और श्री योगराज शर्मा जी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद मैं श्री कातू चौहान जी चीफ ब्यूरो पंजाब केसरी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पंजाब केसरी की पूरी टीम से मैं आग्रह करूंगा श्री सुभाष शर्मा जी, श्री सुशील सिंह जी, शक्ति प्रसाद जी, कुलदीप कुकरेजा जी, किशोर कुमार गुप्ता जी। श्री सुशील सिंह जी, इस तरफ श्री शक्ति प्रसाद जी पंजाब केसरी रिपोर्टर, श्री कुलदीप कुकरेजा जी फोटोग्राफर पंजाब केसरी, श्री किशोर कुमार गुप्ता जी फोटोग्राफर पंजाब केसरी, हमें पंजाब केसरी के बाद श्री सुभाष अग्निहोत्री चीफ ब्यूरो अमर उजाला जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सुभाष अग्निहोत्री जी, नेक्स्ट बोलो। प्रवीण कुमार जी अमर उजाला से रिपोर्टर हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री पंकज सलारिया जी रिपोर्टर अमर उजाला, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
श्री आयूब खान जी, फोटोग्राफर अमर उजाला, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री दीपक शर्मा जी, चीफ ब्यूरो दिव्य हिमाचल, श्री विशाल जोशी जी, रिपोर्टर दिव्य हिमाचल, कृपया स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री हमीद खान जी, रिपोर्टर दिव्य हिमाचल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। खान भाई भूमिका पढ़ ली उस पास से जाओ जनाब, इस पास से श्री सुरेश ठाकुर जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दैनिक जागरण, प्लीज कम ऑन द स्टेज। देखिए जाना श्री मिथुन ठाकुर जी, रिपोर्टर दैनिक जागरण, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री रणवीर राणा जी, रिपोर्टर दैनिक जागरण, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इनके सामने देख। श्री जितेंद्र खन्ना जी, फोटोग्राफर दैनिक जागरण, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, फोटोग्राफर दैनिक जागरण, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री एस.टी. कुबेटा जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हिमाचल दस्तक, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री योगेश महेंद्रू जी, जिला प्रभारी दैनिक सवेरा टाइम्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री एम.एम. डैनियल जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, आपका फैसला। श्री अश्विनी जी, रिपोर्टर, आपका फैसला। श्री दीपक महाजन जी, जिला प्रभारी भीम प्रतीक। श्री दीपक महाजन जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भीम प्रतीक। श्री राकेश कुमार जी, रिपोर्टर भीम प्रतीक। श्री स्वर्ण दीपक रैना जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज उत्तम हिंदू न्यूज़पेपर। श्री अविनाश गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अजीत समाचार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री शैलेश जी, रिपोर्टर भोजपुर हिमाचल। श्री के.एस. प्रेमी जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज खबर हिमाचल से। श्री राजेश जैरी जी, रिपोर्टर हिमाचल क्राइम न्यूज से। इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले श्री पुनीत मल्होत्रा जी, डायरेक्टर चंबा हलचल, सिटी न्यूज शिमला, आपका स्वागत है। श्री अनिल कुमार जी, रिपोर्टर चंबा हलचल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री जोगिंदर ठाकुर जी, रिपोर्टर चंबा हलचल।
श्री तारिक मोहम्मद जी, रिपोर्टर चंबा हलचल। श्री अमीन मलिक जी, डायरेक्टर और जिला इंचार्ज सिटी चैनल। श्री AP सिंह, रिपोर्टर सिटी चैनल। श्री राजू जी, राजू गाइड, फोटोग्राफर सिटी चैनल। श्री दीपक कुमार जी, कैमरा पर्सन सिटी चैनल। श्री राजकुमार छावड़ा जी, कैमरा पर्सन सिटी चैनल। श्री जितेंद्र मेहरा जी, कैमरा पर्सन। राजकुमार छावड़ा जी, कैमरा पर्सन सिटी चैनल। श्री जितेंद्र मेहरा जी, कैमरा पर्सन सिटी चैनल चंबा। श्री ऋषभ महेंद्र जी, जिला प्रभारी, लाइव टाइम्स टीवी। श्री विपुल महेंद्र जी, रिपोर्टर, हिमाचल प्लस न्यूज। ऋषभ महेंद्र जी से दोबारा निवेदन रहेगा, विपुल महेंद्र जी का। श्री शिव शर्मा जी, जिला प्रभारी, जी न्यूज। श्री साहिल, श्री शशावन, नीतीश शर्मा जी, जनता टीवी। शिवानी, रिपोर्टर, खबरें हिमाचल से। मेरा सभी से आग्रह है, थोड़ा चाय पान की व्यवस्था है, प्लीज चाय पान करके जाएंगे अभी प्लीज, है ना। तो और व्यवस्था की है तो सारे चाय पान करके ही जाएंगे प्लीज। जितेंद्र मेहरा जी, सिटी चैनल से। सबसे पहले मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री युवराज शर्मा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा, और मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी व प्रदेश व जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी पत्रकार, मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आप सभी का इस समारोह में धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना समय निकाला और इस समारोह में आकर के सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया एक कोरोना योद्धा सम्मान, जिसे आपने दिल से स्वीकार किया, मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि जब से हमारे जिलाध्यक्ष श्री युवराज शर्मा जी जिला में जिलाध्यक्ष के नाते कार्य कर रहे हैं, कोरोना युद्ध के समय जिन्होंने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के हर एक बूथ स्तर में सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से हौसला अफजाई किया हुआ, और इसी कड़ी में इन्होंने सभी
पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मियों के लिए जो एक कोरोना योद्धा सम्मान की जो हमारे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आग्रह पर जिन्हें कोरोना योद्धा के सम्मानित करना है, तो उसमें जो मीडिया कर्मी हैं वो भी एक बहुत उसमें कोरोना योद्धा की श्रेणी में आते हैं। आपने दिन रात अपना घर छोड़ करके लोगों की सेवा की है, सभी की अच्छी न्यूज़, पूरी न्यूज़ लोगों को आज इस कोरोना संक्रमण के समय जागृत किया है और लोगों को हमेशा अफवाहों से बचाया हुआ है कि किस तरह से इस कोरोना युद्ध के समय आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने आस पड़ोस को स्वस्थ रखना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी से जो आज के इस कार्यक्रम की इन्होंने सूचना बनाई थी कि हमने जो है सबसे पहले जिला चंबा के जो हमारे कोरोना योद्धा है, पत्रकार साथी है, उनको सम्मानित करना है जिन्होंने दिन रात इस कोरोना युद्ध के समय जो है लोगों की सेवा की है। हर एक किसी ने सबने अपना घर छोड़ करके इस कोरोना के समय में जो है लोगों की मदद के लिए जहाँ भी खबर के लिए पहुँचे दिन रात प्रयत्न किया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और जो हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और श्री योगराज शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जो इस नेतृत्व के लिए जो नेतृत्व आज मुझे सौंपा गया है। मैं आप लोग सभी से जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, ये आपके सभी के आशीर्वाद के बिना ये जिम्मेदारी मेरी पूरी नहीं होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जो भी रिपोर्टर सभी अपना आशीर्वाद रखेंगे और ताकि मुझे इस जिम्मेदारी को फुलफिल करने में, ताकि मैं पार्टी की गतिविधियों को आपके समक्ष रख सकूं और आप पार्टी की गतिविधियों को आगे लोगों तक पहुंचा सके कि पार्टी हमारे जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और चंबा जिले में क्या कर रही है। इसके लिए हमारे जितने भी बूथ स्तर पर और अन्य पूरे हमारा जो संगठन है, हमारे जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। मैं एक बार फिर से इस दायित्व के लिए प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करूंगा और जिला नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा और हमारे विधानसभा के सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस पद के लिए, इस दायित्व के लिए मेरा नाम आगे भेजा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिलाध्यक्ष जी को कि मैं इस जिम्मेदारी को बिल्कुल जो है अपने कर्मठता के साथ और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। धन्यवाद। श्री साहिब जी, न्यूज़ 24/7। अनुरोध रहेगा कि वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस कार्यक्रम का जो समापन है वो राष्ट्रीय गान के साथ किया जाएगा, तो सभी से अनुरोध रहेगा कि वो अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान को इकट्ठा गाएंगे सारे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। तो जो पार्टी ने मुझे आज नई जिम्मेदारी दी हुई है, मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुझे मीडिया का कार्य दिया है, जो पार्टी का कोई भी आदेश होगा उसे मीडिया तक पहुंचाऊंगा और पार्टी के हित में कार्य करूंगा। और क्या रहेगा, जैसे आज कोरोना महामारी चली है, इसके ऊपर क्या रहेगा?
देखो, कोरोना महामारी पूरे विश्व में है और पूरे विश्व ने इसको बड़े अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और हमारा जो देश है भारत, वहाँ पर भी इस कोरोना के साथ जो है काफ़ी लंबे समय तक ये लड़ाई रहेगी। और जो हमारा जिला है और प्रदेश है, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह से हमारे श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे प्रदेश में व्यवस्था बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के केसेज यहाँ पर हिमाचल में ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। आज आपने सम्मान समारोह रखा, इसके बारे में देखो, आज जिस तरह से पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के अनुसार और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आदेश से पूरे देश में हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारे जिलाध्यक्ष श्री युवराज शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात ये की कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनसे पहल की जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उन्होंने दिन रात जो है लोगों की सेवा के लिए खबर लगाई है और घर घर जाकर लोगों की आवाज़ उठाई है और लोगों को अफवाहों से बचाया हुआ कि किस तरह से लोगों को जागृत किया हुआ कि इस कोरोना काल में आप लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनानी है, किस तरह से आप लोग जो है अफवाहों से बचना है। तो और इसका पूरा उन्होंने इस अभियान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मीडिया कर्मियों ने, इसलिए मीडिया कर्मियों को आज हमारे जिला चंबा में जो जिलाध्यक्ष जी ने सम्मानित करने का एक प्रोग्राम बनाया और सबने बढ़ चढ़कर सभी पत्रकार साथियों को इसमें सम्मानित किया।